संसार में एक जीव आता है और दूसरा चला जाता है, यही दुनिया की रीति है। उसी प्रकार संसार में मनुष्य का आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपनी देह पर घमंड करता है। मनुष्य को घमंड नहीं करते हुए हमेशा सभी का भला करना चाहिए। इससे वह अगले जन्म में भी मनुष्य जीवन प्राप्त कर सके। घमंड के कारण ही रावण, कंस और कौरवों का विनाश हुआ था। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की सैया पर लिटा दिया। जबकि भीष्म पितामह चाहते तो तुरंत ही भगवान से मृत्यु मांग लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि भीष्म पितामह के अनुसार दुर्योधन के पाप का अन्न ग्रहण किया था। इस कारण भीष्म पितामह ने महाभारत समाप्ति के बाद अपनी मृत्यु स्वीकारी। जब तक इस पाप का अन्न उनके शरीर से खून की एक एक बूंद से नहीं निकल गया, तब तक उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। अहंकार एक ऐसे विष की तरह है जो मनुष्य को धीरे धीरे विनाश की तरफ ले जाता है। कहते हैं रावण से बड़ा कोई पंडित नहीं था, लेकिन अहंकार के कारण सबसे पहले उसकी बुद्धि का विनाश हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप पूरी लंका का विनाश हो गया। अहंकार ही नहीं होता तो महाभारत भी नहीं होती। दुर्योधन को भी अहंकार था, जिसके कारण उसने अपने सभी भाइयों, गुरुओं और बंधुओं को अपने अहंकार की आग में झोंक दिया और संपूर्ण कौरवों का नाश कर दिया। अहंकार ने कभी किसी को सम्मान नहीं दिया है तो सिर्फ नफरत और खौफ से भरे हुए रिश्ते। ईगो, अहंकार और ईर्ष्या दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। हमें इन दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि जब हमें किसी से ईर्ष्या, जलन होती है तो उसे नीचा दिखाने के चक्कर में खुद ही ईर्ष्या की आग में ज्यादा जलते हैं। सामने वाले का बुरा करने से पहले तो हम खुद का ही बुरा करते हैं और न जाने कितनी बीमारियों को गले लगाते हैं। इससे बचना है तो खुद को संभालना होगा और अपनी सफलता के रास्ते पर चलना होगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट करें। धन्यवाद।